श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी पर सर्वे का तरीका क्या अपनाया जाए, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। खबर आप देखिए। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद की अपनी देखरेख में सर्वेक्षण कराए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सर्वेक्षण हाईकोर्ट की ओर से तय एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और प्रभाष पांडे सर्वेक्षण की मांग की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है। वहां एक कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की छवि मौजूद है। शेषनाग ने ही भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। मस्जिद के स्तंभ के निचले हिस्से पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है। कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष नया आवेदन फिलहाल नहीं दाखिल करेगा। वो अब सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करेगा। मुस्लिम पक्ष 18 दिसंबर को हाईकोर्ट के अंतिम आदेश जारी करने का इंतजार करेगा। आज जस्टिस संजय किशन कौल रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद इस मामले में नई पीठ सुनवाई करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से कैवियट दाखिल की गई है, जिसके बाद दूसरे पक्ष को सुने बगैर अदालत याचिका पर कोई एक पक्षीय आदेश जारी नहीं कर सकेगी। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने उम्मीद जताई है कि सुनवाई जारी रही तो लगभग 1 साल के भीतर न्यायालय अपना फैसला सुना देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद टीवी9 भारतवर्ष ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से बातचीत की। हर एक मस्जिद में जहाँ पे आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर ये कह सकता है लॉ में या आपके चैनल पे आके कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं? और अगर नहीं कह सकता है तो उसको डिफेंड कैसे कर सकता? अगर कोई आज श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्लिंथ देखेगा और शाही ईदगाह मस्जिद की प्लिंथ देखेगा तो दोनों प्लिंथ सेम है, दोनों के फाउंडेशन सेम है। कोई नई फाउंडेशन या कोई नई नींव नहीं डाली गई है इस मस्जिद को बनाने के लिए। जो 3 गुम्बद हैं वो बाद के कंस्ट्रक्शन है, वो गुम्बद पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। 2 एकड़ जो सबसे प्राइम एरिया था इस 13.37 एकड़ का, जहाँ पे कंस का कारागार था, जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था, आज वहीं पे शाही ईदगाह मस्जिद तामील की कर दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसे है और शाही ईदगाह मस्जिद और ऊंची बनाई गई है। हम लोग कोर्ट्स में गए हैं और कोर्ट के माध्यम से अपनी बातें तर्क और फैक्ट्स के आधार पर रख रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे, और कोर्ट जो फैसला देगी वो हम उसको कंप्लाई करेंगे। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। ये पूरा विवाद आखिर है क्या, अब इसे भी समझने की जरूरत है। रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। विवादित मामले के मूलवत भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री ने दाखिल किया है। इससे जुड़ी 18 याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को शाही ईदगाह मस्जिद को 13.37 एकड़ जमीन देने के समझौते को अवैध बताया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में करीब 11 एकड़ के हिस्से में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और ये भी दावा किया गया है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था और इसके बाद साल 1969 से लेकर 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। मस्जिद में मंदिर होने के प्रतीक मौजूद है। हिंदू पक्ष के मुताबिक इन्हीं प्रतीकों में से एक है स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत भी मौजूद होने के दावे किए गए हैं।